हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको जॉब अपडेट के बारे में बताने वाली हूं, जो कि रिलीज किया गया है आईसीएमआर एनआईवी के द्वारा, दैट इज आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा। तो यहाँ पे इनके पास कुछ वैकेंट पोस्ट है, उसको फिल करने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वो जो वैकेंट पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की एज वेल एज टेक्नीशियन 1 की। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो है हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, जो कि पिक्चर आपके सामने अवेलेबल है, तो आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन हो जाता है। उस पीडीएफ को आपको गो थ्रू करना है और उसमें बहुत सी चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। इस पीडीएफ में जितने भी की पॉइंट्स है उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं एक पर्टिकुलर पोस्ट रिलेटेड, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके जो है उन सब चीजों को अपने पोजीशन के रिस्पेक्टिव में, यानी कौन से पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है उसके रिस्पेक्टिव में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी पोस्ट निकली है, लगभग 80 से ज्यादा पोस्ट निकली है। तो देख लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपका इंटरेस्टेड हो तो देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल है और क्या क्या जो है आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है द आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इनके द्वारा जो है ये रिक्रूटमेंट नोटिस दिया गया है। डेट दी गई है 26/11/2023 को ये रिलीज किया गया है। 2 पोस्ट है यहाँ पे। टेक्निकल असिस्टेंट, जिसका जो है पे स्केल रखा गया है 35,400 टू 1,12,400, और टेक्नीशियन 1 स्टेज के लिए रखा गया है ₹19,900 टू 63,200। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये मेनली जो है प्रोविजनल रहने वाली है, ऑल लाइक पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। और अगर आपका कोई भी मतलब कि एप्लीकेशन आप जब डालते हैं और अगर आपका कोई भी कंडीशन ऐसा होता है जो कि सेटिस्फाई नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजमेंट, तो आपका जो एप्लीकेशन लेटर है उसे किसी भी स्टेज पे कैंसिल आउट किया जा सकता है। तो मेक श्योर आप ध्यान से देख ले कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। बाकियों के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 26/11 यानी 26 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट होने वाली है 10 दिसंबर 2023। जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको इनकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो डेट होने वाला है वो है 16 एंड 17 दिसंबर 2023। ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, किसी भी टाइम पे चेंज हो सकती है बिना किसी नोटिस के। इसीलिए आपको जो इनकी वेबसाइट है दैट इज आईसीएमआर एंड आईसीएमआर एनआईवी की वेबसाइट, वहां पे जो है रेगुलर बेसिस पे विजिट करते रहना, ताकि अगर कुछ चेंजेस होता है तो आपको पता चल जाए। अच्छा, ये जो पोस्ट है ये मेनली अगर आप एग्जाम देते हैं, सीबीटी मोड का जो एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद ही ये पोस्ट आपको मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल जो है यहाँ पर 2 पोस्ट है। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, और इसके लिए टोटल 49 पोस्ट है। ठीक है, पे स्केल यहाँ पे मेंशन है। सेकंड पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, जिसके टोटल पोस्ट जो है 31 है, जिसका अगेन पे स्केल यहाँ पर मेंशन है। यानी टोटल जो आपको वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है टोटल 80। लेकिन ये पूरी 80 की 80 जो वैकेंसी है ये पूरी लाइफ साइंस के लिए नहीं है, कुछ लाइफ साइंस के लिए है, कुछ नॉन लाइफ साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये जो वैकेंसी है इनके नंबर जो है टेंटेटिव है, यानी किसी भी स्टेज पे ये कम या ज्यादा हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ जो वैकेंसी उन्होंने निकाला है किसी भी स्टेज पे कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और जो एज क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कौन से बच्चे किस एज मतलब लिमिट तक जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एज 30 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। और टेक्नीशियन 1 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इट शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम 30 ईयर्स, और टेक्नीशियन 1 के लिए 28 ईयर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करें मेनली फॉर द लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट, ये है आपके काम की चीज। ठीक है, मेन जो है, क्योंकि हमारा चैनल मेनली लाइफ साइंस को डील करता है, तो ये आपके काम की चीज की यहाँ पे जो डिसिप्लिन चाहिए वो है लाइफ साइंस की, जिसके टोटल जो सीट होंगी वो होंगी 32, जो कि आप देख सकते हैं किस बेसिस पे जो है यहाँ पे 32 रखा गया है। ये रही टोटल सीट 32। अब इसमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री अगर आपका है दैट इज इन माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपका बैचलर डिग्री इन सारे डिपार्टमेंट में से है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और इन्होंने मेंशन करके रखा है दैट इज फॉर मेनली बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब कुछ कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ हो, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए इन्होंने टेक्निकल असिस्टेंट का अलग पोस्ट रखा है, जो कि होगा बायोसाइंस कैटेगरी से, दैट इज डिसिप्लिन से। टोटल जो पोस्ट है वो है 3। इसमें आपको फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए दैट इज मेनली इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन लाइफ साइंस हो सकता है विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी अगर आपका बैचलर है लेकिन बैचलर में भी आपको किसी एक सेमेस्टर में आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने को दी गई थी तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आपका मेन बीएससी जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर नहीं होता है तो। या फिर आपका फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री है इन बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स या बायो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया, सोशल साइंस हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया, जर्नलिज्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, डेटा
डेटा साइंस यहाँ पे मेंशन करके रखा है, आप चाहें तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं मैक्सिमम जो है यहाँ पे लाइफ साइंस की कैटेगरी जो है उसी को मैं इलाबोरेट कर रही हूँ। अब अगर टेक्नीशियन की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे तो बहुत कम बच्चे होंगे जो मे बी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर टेक्नीशियन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज इन द एमएलटी यानी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो इसमें टोटल 21 सीट है। इसमें चाहिए 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, दैट इज DMLT फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी होने वाला है इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टेक्नीशियन, दैट इज MLT डिसिप्लिन के लिए। बाकी भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब बात आती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले जो एलिजिबल या फिर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल से, यानी ये वाले लिंक से आपको जो है अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। ध्यान रहे, बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन अ कैंडिडेट मस्ट हैव अ वर्किंग वेबकैम। आपका जो वेबकैम है वो वर्किंग होना चाहिए विद माइक कनेक्टेड टू हिज और हर लैपटॉप एट अ टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मे भी कुछ ऐसा प्रोसेस भी उन्होंने दे के रखा हो जिसमें कि आपका जो लैपटॉप का जो कैमरा है या माइक है वो कनेक्टेड रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है दे शुड ऑल्सो इंश्योर दैट दे हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपके पास जो है एक्टिव एज वेल एज वैलिड ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर होने चाहिए, क्योंकि उस पे ही जो है आपको बहुत से अपडेट मिलेंगे, और वो अगर एक्टिव नहीं रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट तो बहुत से अपडेट ऐसा हो सकता है कि आप मिस कर दें। ओके, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं ध्यान रखिएगा कि ये दो वेबसाइट है, niv.icmr.org.in, niv.recruitlive.in एंड icmr.nic.in, ठीक है। इन सारी वेबसाइट को आपको ध्यान में रखना है। इन सारी वेबसाइट से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी टाइम टू टाइम। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसीडर और एक्सेप्टेड। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करना है, किसी भी तरीके से कोई भी हार्ड कॉपी कहीं पे भी आपको नहीं भेजना है। फाइन, बाकी सारी डिटेल आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों की डिमांड है अप्लाई करने के लिए, वही जो जनरली हर एक एग्जाम में अप्लाई किया जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डिग्री, आपका फोटो आईडी प्रूफ, आपका बर्थ आईडी प्रूफ, उसके अलावा फोटो आईडी, ये सब चीजें जो है आपको पहले से ही रख लेनी है ताकि आप अप्लाई कर सके और आपको अप्लाई करने में लेट ना हो। अब एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रेशन फी की बात कर लेते हैं। जैसे कि SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट के लिए जो है कोई भी यहाँ पे फी नहीं है। अदर्स के लिए जो है, जो यानी यहाँ से जो अलग से हट गए, मतलब कि इसमें जो नहीं आते हैं उनके लिए 300 फीस है, प्लस एप्लीकेबल चार्जेस जो है वो भी लगेंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अप्लाई सेपरेट फॉर ईच पोस्ट। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही बार पेमेंट भी करना पड़ेगा। पेमेंट जो होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा। ICMR के जो एम्प्लॉय हैं उनको भी फी देकर ही फॉर्म भरना पड़ेगा। जो आप फी पे करोगे उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में जो है आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। जो एज का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से स्टूडेंट को या कौन से एप्लीकेंट को किस तरीके से जो है एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए जो है 10 ईयर्स, PWBD प्लस OBC के लिए 15, देन SC या फिर ST PWBD के लिए जो है 15 ईयर्स, इस तरीके से। और साथ ही साथ अगर आप अलग से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो आपके लिए अलग अलग से कैटेगरी यहाँ पर मेंशन है जिसको कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग रिलैक्सेशन है, ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है। अब जरा हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन होगा कैसे, ठीक है। सो द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज CBT। इन्फॉर्मेशन फॉर द टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। After the CBT and documentation verification, wherever applicable, ICMR NIV will draw up the merit list for each category of the post, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट अलग से यहाँ पे आपको निकाला जाएगा, उसी के बेसिस पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, द कैंडिडेट स्कोर लेस देन द कट ऑफ मार्क्स इज एज डिसाइडेड बाय द ICMR NIV इन द CBT विल नॉट बी कंसीडर फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आपके मार्क्स इनके डिसाइडेड मार्क्स से कम है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम होगा वो किस लेवल पे होगा और क्या किस टाइप का सिलेबस होने वाला है। CBT एग्जाम होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में हेल्प किया जाएगा, एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन, जो कि 90 मिनट्स के होंगे। टोटल जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो होंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन के 100 मार्क्स होंगे, और पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट ए जो है 30 मार्क्स का होगा और पार्ट बी 70 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कवर करेगा। तो पार्ट ए में जो है आपको जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि टोटल 30 नंबर में भी होंगे और 30 मार्क्स के भी होंगे। सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे लेवल होगा वो होगा लो लेवल डिफिकल्टी। इसमें 10% आपको क्वेश्चन मिलेंगे लो लेवल डिफिकल्टी के,
और 70% क्वेश्चन मिलेंगे मीडियम लेवल डिफिकल्टी के, और हाई लेवल डिफिकल्टी के लिए आपको 20% क्वेश्चन मिलेंगे ओवरऑल, ठीक है। और टोटल जो पेपर होगा उसमें 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरीके से ए और बी दोनों सेक्शन मिला के टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 100, और टोटल जो मार्क्स कैरी करेंगे वो होगा 100, दैट इज 30 मार्क्स प्लस 70 मार्क्स। और नेगेटिव मार्क्स हर एक क्वेश्चन में दी जाएगी, दैट इज -0.25। Total assessment will be conducted for 100 marks and 95% weightage will be given to the marks scored by the candidate in the CBT। तो आपका जो मार्क्स स्कोर होगा ना वो 95% जो है वेटेज उसको दिया जाएगा, यानी वो कैलकुलेशन में लिया जाएगा। यानी आपके मार्क्स जो है अच्छे खासे यहाँ पे हाई होने चाहिए, तभी जो है आप मतलब बाकी आगे की पोस्ट के लिए कंसिडर किए जाओगे। क्योंकि इन्होंने दूसरा जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी रखा है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका एक्सपीरियंस किसी अलग अलग फील्ड में रहा है, जैसे कि अ मैक्सिमम ऑफ 5 मार्क्स फॉर द पोस्ट essential qualification, that is research lab or field experience in any government recognized or approved or registered institute or organization will be added to the marks scored by the candidate in the CBT out of 95 as mentioned below, ठीक है। तो क्योंकि टोटल जैसे कि 95% जो है आपका जो CBT है वो कैरी कर रहा है, बच गया 5, राइट। तो 5 कौन कैरी करेगा, 5 ये कैरी करेगा। जैसे कि आपका 1 साल से ज्यादा या 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 2 से 4 साल तक का है तो 2 मार्क्स मिलेगा, 4 से 6 साल का 3 मार्क्स, 6 से 8 ईयर्स का है तो 4 मार्क्स, और मोर देन 8 ईयर्स का है तो 5 मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से जो है कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट लिस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 हो गया किसका, 95 हो गया CBT का, और 5 मार्क्स जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस से एक्वायर कर लिया जाएगा। अब डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस है, उसी के अकॉर्डिंग इवेल्युएशन यहाँ पे किया जाएगा। बाकी जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल में भी देख रखा है कि सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन होंगी। क्योंकि सिलेबस यहाँ पे पार्ट ए के लिए जनरल होने वाला है, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। हम पार्ट बी के लिए बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, तो इसमें जो सिलेबस होगा वो होगा ग्रेजुएशन लेवल, डिप्लोमा, टेक या इंजीनियरिंग डिग्री के लेवल का आपसे पूछा जाएगा। सब्जेक्ट होगा माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, वेटनरी साइंस, एंटामोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, लाइफ साइंस, सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स। यानी जो जनरली ICMR का एग्जाम होता है ना, उसका जो सिलेबस होता है वही सिलेबस इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कुछ अलग से जो है एडिशनल कुछ मेंशन नहीं किया, वही सेम टू सेम सिलेबस है। नेक्स्ट मान लीजिए अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं MLT डिसिप्लिन से, तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन बी में जो पोर्शन रहेगा वो डिप्लोमा के लेवल का रहेगा, जिसमें कि लैब मैनेजमेंट, एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्लड बैंक मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, टेक्निक एंड कम्युनिटी मेडिसिन, इन सब से रिलेटेड आपको पार्ट बी में क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं। बाकी अदर डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है वो अपना अपना बेसिक एरिया पढ़ सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे जो है उनको CBT मोड में क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको जो एडमिट कार्ड है ऑब्वियसली प्रिंट करके एग्जामिनेशन हॉल पे ले जाना होगा, और इनमें से कोई भी एक जो है ID आपको ले जानी होगी, और तभी जो है आपको वहां पे एंट्री मिलेगी। ओके, तो ये थे सारे के सारे डिटेल रिगार्डिंग दिस 2 पोस्ट जो कि था टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन के लिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ जानना है, तो यहाँ पे टोटल 37 पेजेस है PDF में। इन्होंने बहुत से कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी जो है टेम्पलेट देके रखा है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का भी टेम्पलेट देके रखा है। तो वो जो बच्चे जिस फील्ड में है और जिस टाइप की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उस टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है वो अपनी पोस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को इस PDF से जरूर जो है एक बार गो थ्रू करें। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हाईलाइट किया है, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि ऐसा कुछ पोस्ट निकला है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। इससे जुड़े सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।